हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। अब तक हम लोग 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन 1 to 50 देख चुके हैं, है ना। इस पे हम लोग ने देख चुका है नॉलेज कहाँ लग रही है, कॉमन सेंस कहाँ लग रहा है, यूपीएससी के ट्रेंड से क्या सॉल्व हो रहा है, कौन से क्वेश्चन स्किप वर्दी हैं, है ना, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, किस कंडीशंस में, ये चीज़ें देख ली हैं। अब नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग बचे हुए 50 क्वेश्चंस देखेंगे। दैट इज़ क्वेश्चंस नंबर 51 to 100। ठीक है, अब या तो उसको 2 पार्ट में कर लेंगे 25 या तो इसी में निपटाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्या कह रहा है, वही स्टेटमेंट। देखो, जैसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दिमाग में एक अपने आप एक वो बनना चाहिए कि अरे यार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिमाग लग के आंसर तो निकल आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। वो एक अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस कुछ किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होकर आसान हो जाते हैं, राइट। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से एकदम, देखो मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लेन कर दी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बगल में यूएस से लिखने की क्या ज़रूरत थी। एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा ब्रैकेट में बता रहा है, ठीक है। तो मतलब इसकी अब यहीं से हम लोग मान सकते हैं इसको सही होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ना तो ही भाई, है ना। इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, ठीक है, द होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट, है ना। अब फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ के क्या लग रहा है कि कह रहा है कि अगर यूएसए ने जो लोन ले रखे हैं उस पर, या लोगों ने जो लोन ले रखे थे वो डिफ़ॉल्ट कर गया यूएस से उस पर, तो लोग पैसे उससे नहीं ले सकते, है ना। तो ये देख के तो बहुत गलत स्टेटमेंट लग रही है। लेकिन हम लोग फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे कि यूएसए गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक बाई एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाई द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अब अगर हम लोग उल्टा देखें कि अच्छा इनके पास तो कोई हार्ड एसेट्स ही नहीं, सिर्फ फेथ ऑफ द गवर्नमेंट पे चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे पैसे लौटाएंगे, ये जो क्लेम लोग कर रहे हैं उसको कैसे लौटाएंगे। तो अगर ये सही है, इसको सही होना ही पड़ेगा, है ना। और अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी बन नहीं सकती। जैसे ऑप्शन सेट होते हैं हो गया आसान। यहाँ लगा ट्रेंड, यहाँ लगा कॉमन सेंस, आंसर आया, है ना। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है भाई एग्ज़ाम में। ये सब क्वेश्चंस बनाए इसी जाते हैं डराने के लिए, जो लोग ऑलरेडी डरे हो ना उनको और डरा के बाहर कर दो, डरना नहीं है इसलिए। नेक्स्ट, ये 52 वाला तो हटा ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल रुपी। अब देखो, जिसको भी पता है कि डिजिटल रुपी इज़ इक्वल टू रुपी, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये फुल्ली नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, सॉवरेन करेंसी होती है भाई, इशूड बाय आरबीआई होती है भाई, इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी होती है भाई, सही बात है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, बिल्कुल सही बात है। लाइबिलिटी क्यों, कि नोट लेके जाएगा, उस पर लिखा होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे, कौन कह रहा है, आरबीआई गवर्नर कह रहा है। नोट पे लिखा होता है 500, 1000, 1000 नहीं 2000, जो भी है, जो भी नोट आपके पास उसमें देखेंगे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। अगर आप पे कर रहे हो मतलब आपके जेब से जा रहा है, जेब से जा रहा है तो मतलब लाइबिलिटी है ना। उसका कुछ आपको उसके ऊपर रिटर्न थोड़ी ना मिल रहा है कि जी 50 रुपये दिया, 51 रुपये वापस आ गया, 55 रुपये आपको वापस मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो लाइबिलिटी है। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गेट्स करेक्ट, दिस ऑल्सो इज़ करेक्ट। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। अब देखो, डिजिटल जो नहीं पढ़ा है वो तो इसमें फंस जाएगा, ओह डिजिटल है तो इन्फ्लेशन से तो होना चाहिए भाई, लेकिन जो पढ़ा है वो समझ रहा है कि भाई नॉर्मल रुपये और डिजिटल रुपये में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अभी एक 50 रुपये के नोट है, बहुत इन्फ्लेशन आई तो उसकी वैल्यू कम हो गई, अब उसको 50 देंगे तो हमको 40 का सामान मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। द स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। एक 50 दो, वापस बदले में 10, 5-10 रुपये की नोट आ गई, वही तो लिखा हुआ है। बस 3 स्टेटमेंट सही है, 1 to 4 मार्क किया, आगे बढ़ा, है ना।
अब इसमें 4 में जनरली 2 सही होता है। वो वाला लॉजिक यहाँ नहीं चलता है। इकोनॉमी हो इन सब क्वेश्चंस में ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इन सब में पढ़कर अपने को आंसर निकालना है। जब फंस जाता है इंसान जहाँ पे कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, तब ये सब ट्रेंड वेंड लगता है ना। द फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी नॉलेज। जितनी नॉलेज जहाँ से भी लगा सकते हैं सारी नॉलेज लगानी है। उसके बाद अगर नहीं निकल रहा है, कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद भी अगर नहीं निकल रहा है तो ट्रेंड लगाना है। उसके बाद भी अगर नहीं निकल रहा है और हालत थोड़ी खस्ता हो गई है पेपर में फर्स्ट राउंड के बाद, तो स्किप कर देना है या फिर देखना है कितने अटैम्प्ट हुए नहीं हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कॉल लेनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। गौतम बुद्ध was generally known by which of the following epithets। अब देखो इसमें 2 तरह का, शाक्य मुनि तो सबको पता होता है, शाक्य मुनि, ठीक है। तथागत भी सबको पता होता है लगभग। तो 2 और 3 तो ऑप्शंस में होगा। 1 हटाओ, नन हटाओ, ठीक है। अब इन दोनों में से आंसर होगा अब नया पुत्र। अब वही है, 2 एलिमिनेट हो गए। कुछ लोग सोचते हैं भाई जनरली क्या हो सकता है, भाई बुलाते हो न्याय पुत्र, है ना, न्याय करते हो, कुछ होगा तो लोग मार्क कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप मार्क कर भी दोगे, नेगेटिव तो हो जाएगा अगर ये 1 2 3 मार्क कर दोगे। लेकिन वही है कि एक स्टेटमेंट तो गलत देगा ना यार, मतलब उसमें क्या ही बोला जाए, ये नेगेटिव वाला ही क्वेश्चन है ना। इनसफिशिएंट नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से गलत हो जाएगा। लेकिन वही है, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो रिस्क ले लेना चाहिए इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। जो जैसे मान लो इस तरह के लगभग 10 क्वेश्चंस आपके बन गए, है ना। 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 2 एलिमिनेट हो चुका है एंड 2 में रिस्क लेना है, 10। अब इस 10 में से 4 आपके सही हो गए और 6 गलत हो गए। तो ये 4 का क्या बना, +8। 6 का क्या बना, 6 इंटू -2/3, है ना, 3 2 4, 8 -4 कितना हुआ, +4, ठीक है। 4 सही और 6 गलत पे हो रहा है। लेट से 3 सही हो रहा है, 3 सही और 7, 3 सही और 7 रॉन्ग। 3 का हुआ +6, 7 इंटू -2/3 कितना हुआ, 3 2 ज़ा 110, 3 था 2.3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 और 4, है ना, कितना हुआ, +6 -4.6, नेट पॉजिटिव, +1.3 के आसपास कुछ, है ना, 4 के आसपास, 1.5 के आसपास। तो इतना ये मैथ्स CSAT, ये भी तो CSAT है भाई, इतना रिस्क ले सकते हैं, राइट। और लेना भी चाहिए, है ना। ऐसा सोच ले इंसान की एकदम जितना आता है उतने ही करके हम सिर्फ आंसर करेंगे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा। अब देखो ये 4 है, 4 में से 2 होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग को नहीं पता है कुछ लेकिन हम लोग पढ़ के देखते हैं। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। उड़ीसा में ट्रेडिंग पोर्ट टाउन हम लोग कब पढ़े हैं, जनरली हम लोग वेस्ट बंगाल में ही देखते हैं। और जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है वो पता है इसको, चंद्रकेतुगढ़ तो वेस्ट बंगाल में है। ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इनामगांव महाराष्ट्र चालकोलिथिक साइट, ये NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। मंगड़ू केरला मेगालिथिक साइट में भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर केरला या तमिलनाडु हो सकता है, तभी हम लोग को डाउट है इसमें, ठीक। सलीहुंदम आंध्र प्रदेश रॉककट केव श्राइन्स। अब देखो आंध्र प्रदेश में जनरली अपने को स्तूप तो दिखे थे, हैं, स्तूप, अमरावती स्तूप, अमरावती वाले। ये रॉककट केव श्राइन आंध्र प्रदेश के साथ तो नहीं जा रहा है, राइट। और क्योंकि अब देखो जनरल अगर दिया हो तो आंध्र प्रदेश में
तब हम लोग एक बार सोच सकते हैं, स्पेसिफिक साइट दे के ऐसे पूछ लिया तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग गलत मान लेंगे। ये तो गलत है ही, ये सही है, इस पे अभी डाउट बना हुआ है। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये देखो सारे 2 वाले ही हैं, है ना। 4 हटाया सबसे पहले, 4 हटा दिया सबसे पहले, 2 और 3 बच रहा है, 1 और 2। 2 अपने को पता है सही है, 2 अपने को पता सही है, 1 अपने को पता गलत है, 1 अपने को पता गलत है, 2 और 3 मार्क कर दिया, मतलब 3 सही है, क्योंकि केरला में मेगालिथिक साइट तो साउथ में ही है ना सारी, तो यहाँ पे सही होगा मंगाडू केरला। ये नॉलेज प्लस मोर नॉलेज, है ना, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया की बात हो रही है, गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। इसमें भाई नॉलेज बेस्ड है, फुल नॉलेज बेस्ड है। कृष्णदेव राय इसका आंसर है। कृष्णदेव राय बहुत रिपीटेड थी में, अगर ऑप्शन में है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आंसर कृष्णदेव राय होगा, है ना। नेक्स्ट, ये देखो उन्होंने काट ही दिया। नेक्स्ट, देयर आर नो पैराबल्स, ट्रेंड, ट्रेंड प्लस कॉमन सेंस होगा ही नहीं कुछ। पैराबल होता क्या है, कोई फिक्स डेफिनेशन है ना। पोएम क्या होती है, कोई फिक्स डेफिनेशन है। प्रोज क्या होता है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं भाई, पैराबल्स की नहीं है, कोई नहीं है इतने बड़े उपनिषद में, है ना। 100 से ऊपर उपनिषद है। गलत मार्क करता हूँ। उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स, होगा भाई, और क्या, क्यों नहीं हो सकता। इतने सारे पुराण, इतने सारे, एक भी आगे पीछे हुआ तो हो गया। सही स्टेटमेंट है, मार्क करो, आगे बढ़ो, +2 लो, खुश हो, घर जाओ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ग्रीन इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, पता नहीं। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड वीट। ये कैसी बात हो गई भाई, हैं। बिना अगर हम मेंबर ही नहीं रहेंगे इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग राइस वीट एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो इंडिया बांग्लादेश को नहीं देगा, या बांग्लादेश इंडिया से नहीं लेगा, या चोरी छुपे नहीं होगी ये चीज़ें, नेपाल को नहीं करेगा, बनना ज़रूरी है। मतलब इंडिया जैसी बड़ी मान लो कंट्री है, वो तो बन भी गई मेंबर, छोटी कंट्री हो सकता है ना बन पा रही हो, तो दिस स्टेटमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली रॉन्ग। एंड देन नॉलेज प्लस कॉमन सेंस से स्टेटमेंट 2 गलत हो गई, एंड ट्रेंड से स्टेटमेंट 1 सही हो गया, क्योंकि इस तरीके अगर ये गलत है, इसको यूपीएससी सही देगी ही देगी। अब इस तरह की चीज़ें बहुत बनाएंगी पेपर में ना, जब हम लोग प्रीवियस ईयर और ज़्यादा देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा नॉलेज से अगर एक गलत हो रहा है, दूसरा वाला अपने आप सही हो जाता है। तो ये है, ट्रेंड पे भरोसा रखना है भाई, ट्रेंड पे फुल भरोसा रखना है। 10 में से 8 क्वेश्चन में तो लगेगा ही लगेगा, नहीं भी लग रहा है, 7 में भी लग रहा है, तब भी अपने को नेट पॉजिटिव है ना। या 3 में ही लग रहा है, 10 में सिर्फ 3 में लग रहा है, इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। 3 आउट ऑफ 10 में ही ट्रेंड अगर लग रहा है, स्टिल नेट पॉजिटिव ही रहेगा, डरना नहीं है, सिंपल सी बात है, डरना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। साल का वही मतलब न्यूज़ वाला क्वेश्चन था, गरबा इसका आंसर था, उसमें क्या ही सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो स्किप करो, क्या कर सकते हैं। Who was the provisional president of the Constitutional Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भाई ये पता है तो ठीक, नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस साल, है ना। ही इज़ नॉट SP सिन्हा। SP सिन्हा जो थे ना वाइस रॉय मेंबर के, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर, ये वो नहीं है, ये दूसरे आदमी हैं, ठीक है। इसमें एक और तरीका है, जैसे इनका देखो आधा नाम दिया है, C डॉक्टर BR नहीं बताया, TT नहीं पूरा बताया, पूरा नाम लिखा है। ये वही है, जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यूपीएससी दे रहा है उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ट्रेंड फॉलो हो रहा है, नॉलेज नहीं भी है तो भी ट्रेंड से हो रहा है, तो नॉलेज प्लस ट्रेंड दोनों लग रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये देखो एक्ट्स ना,
तो मैं करवाऊँगा, बहुत डिटेल में करवाऊँगा और इतना अच्छे से करवाऊँगा कि कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। मतलब ये क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। दिस इज़ द लल्लू क्वेश्चंस, है ना, लल्लू लल्लू क्वेश्चंस जो कि सही होने ही चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन AIF बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड, सही बात है, प्रोवाइड तो किया था, चला नहीं वो बात अलग है, प्रोवाइड तो किया था, सही बात है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अरे भाई, उस समय सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन थी? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इनको दे देगी? नहीं देगी भाई, खुद के पास रखेगी ना। तो ये गलत हो गया, मतलब 2 गलत हो गया, 1 सही हो गया, आंसर लगाया, +2 लिया, हैप्पी हैप्पी घर गए। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये सब गलत नहीं करना है भाई, ये गलत करना मतलब पाप है, पाप। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाष? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम प्रयोग, महाभाष्य। अब देखो इसमें से ये तो सबको पता होता है, भारत मुनि, है ना, बाकी के बारे में आइडिया कम होता है, तो इधर स्किप, या फिर अगर रिस्क लेना है, इफ़ रिस्क, तो ट्रेंड हम लोग फॉलो करेंगे। ट्रेंड क्या कहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये देखो बीच में एक ये लगा दिया, मतलब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे ही है, ऐसे ही इसको पढ़ना है। ठीक है, पता कोई मध्यम, मध्यम क्या योग पढ़ लिया, नहीं, इसको मध्यम व्यय योग पढ़ना है। तो उस तरह से अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो इसलिए इसके साथ जा सकता है अगर रिस्क लेना है तो। बाकी ये और ये क्या है, ये एक बार अपने को गूगल करके पता कर लेना चाहिए, है ना। संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम है संघभूति। अब देखो इंडियन बुद्धिस्ट, जब बुद्धिस्ट मॉन्क की बात आती है तो जनरली इसमें वही फाहीन, लेकिन अब इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क आ गया है, सो दिस इज़ अगेन स्पेसिफिक। इतना तो डिटेल में मैंने तो नहीं पढ़ा है, हो सकता है अब मतलब ये क्वेश्चन आने के बाद से टीचर्स पढ़ाने लगे हों, है ना। तो संघभूति है कोई जो ट्रैवल किया चाइना एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी AD, मतलब लगभग 390 380-90 सी के आसपास कहीं ये जा रहा था। इनने किस पे कमेंट्री की है? प्रजना, परमिता सूत्र, विशुद्धि मार्ग, सर्वस्तिवदा, ललित विस्तारा। कोई आइडिया नहीं है, बस इससे आइडिया ये लग रहा है कि ये महायान से रिलेटेड होगा, है ना, लेकिन उससे किसी नाम से ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि महायान से क्या है। तो दिस इज़ अ प्रॉपर स्किप वर्दी क्वेश्चन, स्किप वर्दी क्वेश्चन ही है ये। ठीक, छोड़ दो, मेरे को तुक्का मारना हो तो मैं ये मारता, सबसे लंबा ऑप्शन ये है तो मैं तो ये मार देता और नेगेटिव ले लेता, है ना। ये भी क्योंकि मतलब जनरली इस लंबे वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं उस हिसाब से, इससे तो लंबा ही है ये, है ना। दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस, तो इसलिए मैं इसके साथ जाता और नेगेटिव ले लेता, बट आंसर ये निकलता, है ना। लेकिन जनरली ये स्किपेबल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही कम सोर्सेज में होगा, बहुत ही कम टीचर्स पढ़ाते होंगे, और जो खुद से पढ़ रहा है उसने भी मतलब कम ही पढ़ा होगा ये। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट हेरिटेज साइट। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वर इंक्लूडेड इन 2023। देखो शांति निकेतन न्यूज़ में था, 2023 मेंस में भी आया था, ये तो हो गई। ठीक, रानी की वाव बहुत पहले से, तभी तो अपने नोट पर ही आ गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद। सेक्रेड एंड सिम्बल्स ऑफ होसला न्यूज़ में था, ये भी है। महाबोधि भाई बोध गया को देने में इतना समय थोड़ना लगेगा, 2 हो जाएगा। ये देखो 4 का 2 वही ना, 10 में से अगर ये 4 में भी लग रहा है तो नेट पॉजिटिव है, लेकिन भाई 10 में कुछ नहीं तो 7 या 8 में लग जा रहा है, तो नहीं भी पता है, गो फॉर इट, है ना। नेक्स्ट, एज पर द आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट, पार्ट कौन सा है, 20। पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन,
हाँ भाई, क्या है तो सिंपल सा पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द above countries are frequently mentioned in the media for that low birth rate और aging population और declining population? सबसे पहले तो इसमें नाम बिना पढ़े ही जापान का आता है, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे जापान है, अरे वाह जापान है, ए में है और सी में है, तो ये तो हो गई, इन्हीं दोनों में होगा, ये दोनों कट गया, ठीक। 4 कॉमन है तो जापान के साथ साउथ कोरिया भी निपट गया। 3 5 तो साउथ अफ्रीका नाइजीरिया तो ख़त्म ही हो गए, है ना। ये देखो नाइजीरिया वैसे भी नहीं होगा, लेडीसी है, पुअर है, लोग मर रहे हैं, है ना। एजिंग पॉपुलेशन, कहाँ ज़िंदा रहेंगे, इतनी बीमारियाँ हैं वहाँ पे, ठीक। सारी कहानी आके रुक गई है इटली पर। ठीक, मान सकते हैं हम लोग कि इटली के बारे में नहीं पता है तो इंसान 2 और 4 के साथ चला जाएगा, ठीक। लेकिन नॉलेज लग गई है, कॉमन सेंस लग चुका है, ट्रेंड लगा, लगाओ ना, नहीं लगा। 5 में जनरली 3 सही होता है, अगर 5 में जनरली 3 सही होता है तो ये होगा ना इटली भी, माफ़ करो। 2 पे सही, एक ही पे डाउट था ना, रिस्क तो लेना है ना। क्या बोला है मैंने, 2 एलिमिनेट हो जाए उसके बाद तो भाई रिस्क लेना ही लेना है, डरना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। रिस्क लेना है, मार्क करना है। +2 तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो नेट पॉजिटिव तो हो गई, है ना। नेक्स्ट, मनी बिल, वेरी रिपीटेड थीम, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है हर बार, और ये सब क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं भाई। आर्टिकल 1 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर टू रिस्पेक्ट, सही बात है, क्योंकि 110 में उसको डिफाइन किया है, 109 में स्पेशल प्रोसीजर बताया है कि कैसे कैसे क्या होता है। हाँ भाई, लोकसभा में होता है, स्पीकर के पावर्स क्या है। इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अरे सही बात है भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या, राज्यसभा, इसमें नहीं हो सकता, सही बात है। 1 भी सही, 2 भी सही। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव, सही बात है, और सजेस्ट चेंजेस, सही बात है, बट कैन नॉट रिजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटी, अब देखो ये स्टेटमेंट अगर पॉलिटी में नहीं होता है, फिर नहीं पता होता, तो इसकी गलत नहीं, इतना ज़्यादा हाँ ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते ऐसा, तब ये गलत हो जाता है। लेकिन पॉलिटी का स्टेटमेंट भाई, पॉलिटी में तो पता होना चाहिए ना, नॉलेज से ही ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 सही हो गए अपने, 1 2 3 सही हो गए, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या पढ़ लेते हैं, अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द हैव टू, अरे भाई क्यों हैव टू बी एक्सेप्टेड। चलो नेक्स्ट, which of the following is or correctly matched in terms of equivalent rank in the 3 services of Indian Defence Forces? ओहो, देखो इसके बारे में मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है ना, ज़ीरो आइडिया है। जो मूवीज़ वगैरह भी देखी हैं उसमें मतलब साथ में से किस लेवल पे कौन मैच कर रहा है उससे भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो मेरे लिए तो ये टोटल स्किप कर दी क्वेश्चन है। तुक्का मेरे को मारना भी होगा तो मैं इन दोनों में मारूंगा, लेकिन नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा, ये रिस्क वाला क्वेश्चन नहीं है। क्यों, बिकॉज ज़ीरो आइडिया, दिस हैज़ टू बी स्किप्ड। मतलब अगर नहीं पता है तो, है ना, जो आर्मी वाले होंगे, आर्मी बैकग्राउंड या आर्मी किड्स, उनको पहले बताओ, है ना। अपने देसी नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता ये सब, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे जानने के लिए कि अच्छा होता क्या है, ठीक है। NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये देखो जब इसको एक्सप्लेन करना होता है ये सब ब्रैकेट में ये दे ही देता है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं भले उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड बाई NEC एक्ट, सब्सक्राइब द अमेंडमेंट ऑफ काउंसिल कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अगेन नॉलेज बेस्ड है, ये प्रॉपर नॉलेज बेस्ड है। गवर्नर होता है, CM होता है, होम मिनिस्टर नहीं होगा इसमें। बाकी जब प्रेसिडेंट 3 मेंबर अपॉइंट करे तो होम मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है ना भाई। 1 2 3 पता है तो ठीक, नहीं पता है तो स्किप मारो, और लेकिन पता होना चाहिए ना, ऐसा स्किप के चक्कर में सब कुछ स्किप ही नहीं करते ना। हाउ मेनी डीलिमिटेशंस कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टिल दिसंबर? 4 हैं भाई, है ना। सबसे इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आर्टिकल में, कौन सा है सबसे पहले तो बताइए, आर्टिकल कौन सा है। लिखा उसमें वही है कि हर सेंसस के बाद होगा, तो 51 के बाद हुआ, 61 के बाद हुआ, 71 के बाद हुआ, फिर 76 में फ्रीज़ कर दिया गया, 2002 में फिर फ्रीज़ कर दिया गया, और फिर अभी एक बार बीच में हुआ था, तो ये 4 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेंस द 8th शेड्यूल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल हो गया।
इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले 21 था, फिर 71 था, 92। 21 प्लस 71, 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92। इसमें एक लैंग्वेज थी, इसमें 3 लैंग्वेज थी और इसमें 4 लैंग्वेज थी। तो जो 91 वाला था उसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, है ना, और 71 वाला जो था वो KMN था। KMN ये हो गया। अब M में कन्फ्यूजन हो सकती है कि मणिपुरी था कि मैथिली था। इसी कन्फ्यूजन को डालने के लिए ऑप्शंस डाला है, लेकिन अपने को पता है कि मैथिली तो ट्राइबल लैंग्वेज है ना, तो मणिपुरी आंसर हो जाएगा। KMN 1 2 3 1 2 3। ठीक, ऑप्शन 1 2 4 का है, हाँ 1 2 4 का, 1 3 4 का, 1 3 4 भी है। तो UPSC ऑप्शन भी अच्छे सेट कर रहा है, तो थोड़ी नॉलेज अपने को डिटेल में होनी, जितनी जो पता है वो तो भाई ढंग से पता होना चाहिए, है ना। ये जो नॉलेज वाला खेल है तभी ये लगेगा, ये नॉलेज तभी लगेगी। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, जैसे मेंस में बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग मेंस की, वैसे ही प्री में होता है। नॉलेज प्लस कॉमन सेंस इज द किंग फॉलोड बाय ट्रेंड, तब निकलता है प्रीलिम्स, है ना। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपका सिविल सर्विसेज का कट ऑफ क्लियर होगा, फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर होगा भाई, क्यों नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस लेके चलना है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद, लीडर पूछ रहा है ना, लीडर तो हो सकते हैं, ठीक है, ये हैं भी, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इनके बारे में अगर तो पता होगा। सोशलिस्ट राजगोपालचारी, नहीं भाई, सोशलिस्ट तो आचार्य नरेंद्र थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, नहीं पता। स्वतंत्र पार्टी, ये देखो टिपिकल UPSC क्वेश्चन, 2 ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी, है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, मटेरियल है, मतलब इसका वीडियो आएगा, है ना, डोंट वरी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो पोर्शन होता है उसको जब बताऊंगा तो उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। सबके एक एक लीडर्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो गया, 2 और 4 अपने आप गलत हो गया, ये वाला सही है, 4 का 2 होता है ना। तो ये दोनों जब गलत हो गया तो या फिर ओनली 2 होगा या तो ओनली 1 होगा, है ना। अपन लेकिन ट्रेंड फॉलो करेंगे और 4 के 2 पे जाएंगे, भले ये पता था अपने को, ये तो नहीं पता था ना, है ना। ये क्योंकि ये आई थिंक 1970s की ऑर्गेनाइजेशन है, तो जनरली इतना थोड़ा नहीं जाते अपन डिटेल में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी, हाँ भाई सिंपल। इमरजेंसी 18 सिंपल। अमेंडमेंट पार्ट 20 सिंपल। भाई ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। Which of the following is statements is correct as per the Constitution of India? Interstate trade and commerce, interstate migration, interstate quarantine, corporation tax the subject under। अच्छा देखो, इंटरस्टेट है तो स्टेट लिस्ट में तो नहीं होगा, या तो यूनियन होगा या तो कॉन्करेंट होगा। तो स्टेट है अगर यहाँ फिर से नहीं होगा, यूनियन, है ना, गुड चांसेस। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट अपना कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा, नहीं भाई, तुम लोग पढ़ते हैं ना कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स एक्ट, वो तो ऊपर से लगा के ही भेजते हैं ये लोग, यूनियन का ही सब्जेक्ट है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसमें अगर डाउट भी था कि अरे कॉन्फिडेंट है कि नहीं, सबसे पहले तो नॉलेज लगी, फिर कॉमन सेंस लगा, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सबसे पहले यूनियन एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर जो डाउट था यूनियन और कॉर्पोरेशन, वो अपने आप सॉल्व हो गया, राइट। डरना नहीं है भाई, फाइट करना है, हर क्वेश्चन से फाइट करना है, ठीक। नेक्स्ट, है ना, देखो 75 तक तो हो गया है, आई थिंक लेट्स टेक इट इन वन गो 100 तक। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। अरे यार इतनी बार रिपीट हुआ है, 21 कौन सा केस था बता देना कमेंट सेक्शन में। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस, ये देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया सीरियस ब्रैकेट में डाल के, है ना। एज द हेड ऑफ दी, ठीक है, परमानेंट चेयर ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, हाँ ये तो होता है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांडो, अरे देखो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा उस समय डिबेट भी चल रहा था जब CDS बने थे,
कह रहे भाई ये क्या बना दिए, तो हमारी क्या पावर रह गई जो टॉप वाले थे। लेकिन फिर उन्होंने किया कि नहीं नहीं, बस वो कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलिट्री कमांड तो आप ही के पास रहेगी ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, यही स्टेटमेंट गलत हो गई, 2 गलत हो गई, 2 गलत हो गई, 2 गलत हो गई, 2 गलत हो गई। बस आंसर आ गया 1 and 3। 3 क्या प्रिंसिपल मिलिट्री टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल, बस सिंपल्स। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन प्लस कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगाओ ना। मिलिट्री कमांड दे देगा एक आदमी को, सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है, इसका क्या फिर इन दोनों के रोल क्लैश करेंगे, प्रेसिडेंट और CDS के, ऐसा नहीं करना है, राइट। ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। आर्मी का है। अब यार ये तो कुछ भी हो सकता है ना, सब सेम ही है एक तरह से। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। अब जब इसमें ये वाले स्किप वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें जब कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ कोई रिस्क लेगा, है ना, कैसे मार्क कर देगा, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो स्किप करो। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन। अब देखो मैप के हिसाब से जाओगे तो रशिया तो बहुत बड़ा लगता है ना, कजाकिस्तान भी बड़ा लगता है, दिस वुड बी इट। चाइना इंडिया तो अपने आप कैंसिल हो गया कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो है बांग्लादेश के साथ, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, एक स्टेटमेंट गई। चिली अर्जेंटीना भी लग सकता है क्योंकि ऐसे बहुत, चिली इतना लंबा कंट्री है ना, तो हो सकता है कि वो लेंथ वाइज तो बॉर्डर तो हो ही सकता है। तो लेकिन वही है कि कनाडा और यूएस से बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान रशिया भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो ये भी कैंसिल करके हम लोग इन दोनों में अब जा सकते हैं। इन दोनों में हम लोग क्या देखना है कि कनाडा, ये कनाडा है, ये यूएस है, लेकिन यहाँ पर भी तो यूएस है भाई, अलास्का। इस वजह से आई थिंक मेरे को एग्ज़ाम में मार्क करना है तो मैं तो ये मार्क करता, प्लस यहाँ पे कनाडा एंड यूएस से भी तो लिख सकता है, पूरा लिख दिया ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉलेज ट्रेंड क्वेश्चन सही भाई, इतना डिटेल में तो आई डोंट थिंक कोई करवा रहा है ना। देखो इसको, देखो 2-2 बार, 4-4 बार देखो, 5-5 बार देखो, खुद से भी देखो, निकलेगा भाई निकलेगा। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? Initially it was an ad hoc committee, नहीं पता अपने को, हो भी सकता है, पढ़े होंगे तो ठीक। Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to the unethical conduct of a member of the Lok Sabha। एक तो कंप्लेन किसकी हो रही है, अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। मान लो सारे लोकसभा के मेंबर मिलकर अनएथिकल हो जाए, कौन कंप्लेन करेगा, बाहर का मेंबर कोई चाहिए ना, है ना, सिर्फ लोकसभा का मेंबर आके कंप्लेन करेगा, नहीं भाई, ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगी। 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत, अपने आप सही निकल गया। कॉमन सेंस और नॉलेज अगर है तो भाई कोई बात ही नहीं है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले कॉमन सेंस लग रही है फिर नॉलेज लग रही है। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, दिस मैटर कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। सही बात है, एक बार कोर्ट ले ली फिर तो आप एथिक्स कमेटी, आपके पास लीगल वो थोड़ी ना है, तो आप थोड़ी ना लोगे। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आई थिंक 2020 सितंबर 2023 में आया था ये, है ना, स्पेशल वो एक सेशन बुला के करवाया गया था। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट 18th, नहीं भाई अभी तो पहले ये एक सिर्फ बिल आया है, अब इसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, एक एक पॉइंट बनाएंगे, उसमें डिटेल बनाएंगे, उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा। तो 18th में तो 18 तो चल ही रहा है, हटाओ उसको। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years, सही बात है। प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व, हाँ भाई सही था ये तो। और 1 अपने आप जब गलत हुआ, आंसर डरना ही नहीं है भाई, ये सब तो मतलब बस कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत अगर कोई थोड़ा भी अवेयर है कि वहाँ मार्केट में क्या चल रहा है या न्यूज़ में क्या चल रहा है, उससे चीज़ें निकलेंगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं पता है। कॉमेंस ऑन द पुणे, देखो एक्सप्लेन किया, ऑन द कहाँ पर, पुणे वाला ही ऑन द, हो सकता है कहीं और भी इंडिया में है ना, सेम नाम के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अलग अलग जगह, है ना। जैसे हमीरपुर है, यूपी में है, एक हिमाचल में है ना, इस तरह से सेम नाम के। गंगानगर राजस्थान में है और एक कहीं और भी है ना, मतलब बहुत कॉमन नाम है गंगानगर, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2 सही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वॉज अ गोल,
बहुत सारे गोल्स में काउंटर टेररिज्म होगा ना, क्यों नहीं होगा? ये मना कर देंगे नहीं नहीं, काउंटर टेररिज्म इसका गोल ही नहीं है। सही स्टेटमेंट है, 2 और 3 सही हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब ए और डी में बच रहा है। 4th पढ़ लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हो सकती है ना भाई, क्यों नहीं होगी? जब काउंटर टेररिज्म की बात हो ही रही है तो इंडियन एयरफोर्स भी इसमें होगी, है ना? इसको सही कर सकते हैं। अगर लिखता इंडियन एयरफोर्स वॉज ओनली पार्ट ऑफ दिस, तब में भी गलत हो सकता था, तब तो गलत हो ही जाता। लेकिन वॉज अ पार्ट, ओनली थोड़ी ना, वॉज अ पार्ट, ठीक है, हाँ सही है। 4 भी हम लोग मांग, तो ये अपने आप गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना। बांग्लादेश की जगह नहीं चाइना हो सकता है, नेपाल हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, भूटान हो सकता है ना, कुछ भी। इसलिए रेट ऑफ प्रोहिबिशन, अगेन यार पॉलिटी कह रहा है एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये कोर्ट के लिए ही होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है। गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स द कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ, अच्छा तो फिर आर्टिकल 342 सब क्लॉज 2 क्या कहता है भाई? हैं प्रेसिडेंट है भाई, प्रेसिडेंट है। नॉलेज लगाओ, सही का आंसर पाओ। ये गलत हो गया। वन कम्युनिटी डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी, सही बात है ना? सही बात है। हो सकता है किसी एक स्टेट में उनकी हालत ख़राब हो उस कम्युनिटी की, लेकिन दूसरे स्टेट में सही हो, तो बस सही बात है। नॉलेज लगाओ। वैसे भी बेयर एक्ट्स तो पढ़ने हैं भाई, है ना? बेयर एक्ट्स आए कवर, एक सेशन तो लूँगा, 1 सेशन, है ना? अब कब होगा ये नहीं पता, अप्रैल में हो जाएगा कभी, अप्रैल, समवेयर इन अप्रैल, राइट। नेक्स्ट, with reference to union budget, union finance on the behalf of PM lays the PM नहीं होता वैसे तो प्रेसिडेंट होता है ना? उस हिसाब से मार्क कर देंगे गलत, ये गलत। एट यूनियन नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सही। नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव ले रहे हैं, सबका नेगेटिव हो रहा है ना। यूपीएससी ने थोड़ा सा यहाँ पे शानाबाजी दिखाई है, तो ठीक है। ये अगर नेगेटिव होगा आपका तो सबका ही नेगेटिव हो रहा है। दिस इज क्वेश्चन विल नॉट डिसाइड कट ऑफ, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें यूपीएससी ने मिस्टेक की है। अब कर दी है तो भाई करती है, क्या करें, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स? देखो, जिसको पता है उसको तो पता ही है, एस जयशंकर है। और जिसको नहीं पता है, लंबा नाम प्लस गवर्नमेंट के बंदे हैं। अब वहाँ पे ये बस क्लिक करना चाहिए कि सुब्रमण्यम जयशंकर मतलब एस जयशंकर हैं अपने, है ना? मतलब क्योंकि जनरली ऐसा फुल नाम कोई नहीं जानता है, एस जयशंकर ही चलता है। पर चले ये क्लिक ही नहीं कर रहा है कि एस जयशंकर है, तब दिक्कत हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट, कंट्री बता रहा है, क्यों न्यूज़ में ये पूछा है। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना में, पता नहीं भाई। सूडान, हाँ वॉर तो सूडान में चलती है, हो सकता है टर्की रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप। अब जो भी पढ़ा है नॉलेज से ये तो बता सकता है कि नेटो की मेंबरशिप अभी तक तो कोई नहीं छोड़ा है। तो कोई नहीं छोड़ा है तो ये क्यों छोड़ेगा भाई? ये भी नहीं छोड़ा है। रिसेंट अगर न्यूज़ में होता तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती ना, पता होता अपने को। 3 हटा दो, तो या तो नन होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट है तो भाई नहीं पता है तो मोस्टली स्किप कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर एक और इस लेने से वॉर तो चली थी सूडान में, है ना? तो हम लोग अब इस पर भी आ सकते हैं कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर इतना ज़्यादा डिटेल में पता है तो उसके बाद फिर एक रिस्क ले सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो आई थिंक यू शुड स्किप दिस। नेक्स्ट, assumed pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe। होगा, मान लेते हैं स्ट्रेटिजिक अगर है। पर्शियन गल्फ वैसे भी बहुत स्ट्रेटिजिक है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटिजिक तो होगा, ठीक है। इट कनेक्ट्स रेड सी, अरे भाई रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये कनेक्ट कर दिया पर्शियन गल्फ ऑयल के लिए, यूरोप जा रहा है। हाँ भाई,
अगेन स्टेटमेंट रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग हो गया ना, क्या क्या बोला, देखते ही लगना चाहिए तो भाई होगा ही होगा, सॉल्व हो जाएगा ये तो। अगर ये सही है तो ये तो सही होगा ही होगा, और अगर ये गलत है ना, तो ये भी गलत होगा ही होगा। तो अगर ये सही है, इसका ये प्रॉपर रीज़न है, कोई चांस ही नहीं है। नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, पेपर हो गया आसान। 89, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म बहुत लिटल होगा, मान लेते हैं। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, अरे ये तो गलत है ना, एग्ज़ाम में तो यही लगेगा और मार्क करके भी आएंगे। नो वाटर है, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन भाई यूपीएससी ने कहा है भाई ऐसा है तो तो ये हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, -0.67 लेके खुशी खुशी घर आएंगे। दुखी नहीं होना है क्योंकि सबका गलत होगा, खुशी खुशी घर आएंगे एकदम हंसते हंसते हुए, ठीक। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। सल्फर डाइऑक्साइड का जब नाम आता है तो जनरली वॉल्केनो और पावर प्लांट्स के कंपैरिजन में आता ही है, और थोड़ा बहुत मोटर व्हीकल्स, लेकिन लार्जेस्ट पावर प्लांट्स भाई कुछ इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है ना। बहुत ही बेसिक नॉलेज बेस्ड प्लस कॉमन सेंस अगर चाहो तो लगा सकते हो उसमें। देर इज़ इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन साहिल रीजन, हाँ भाई ये साहिल रीजन में तो ये सब चलता रहता है। मतलब भाई अपना नॉर्दर्न वाना इसको बोलते हैं, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीका वाना। क्यों है भाई इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री टेक ओवर्स एंड कोदियात चल रहा है, तो हाँ भाई सही है, एक्सप्लेन कर रहा है। अप्लाई लॉजिक। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, वॉशिंगटन एप्पल जो बिक रहा है उसका क्या है? स्टेटमेंट गलत, आंसर सही। एक भी गलत आ गया तब तो फिर मज़े हैं भाई, अपने खटाक से आंसर आ जाता है। स्पीकर, क्या हो रहा है स्पीकर का? रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है। ही शैल नॉट प्रोसीड, ऑब्वियसली बोलेगा ही नहीं। अरे भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट एंटाइटल्ड वोट इन द, नहीं फर्स्ट इंस्टेंस तो देना चाहिए ना यार, तो ये भी गलत हो गया, वन सही हो गया। बेसिक क्वालिटी नॉलेज से सॉल्व होगा भाई, नॉलेज प्लस थोड़ी कॉमन सेंस भी अगर है, नहीं पता है तो भी कॉमन सेंस लगाएगा तो निकल जाएगा ये, राइट। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, बता दो भाई क्या है। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, लैप्सेस, सही बात है, पेंडिंग अगर लोकसभा में तो रिजोल्व होने पे होना ही है। पास बाई द लोकसभा, पेंडिंग इन द राज्यसभा, लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन, सही बात है। अब इसने पास कर दिया है, वहाँ पेंडिंग है, इसके बाद ये हो सकता है इसको वापस भेजे ना, तो वापस भेजेगा तो सेम लोकसभा में भेजना चाहिए, है ना। ऐसा तो नई वाली आ गई उसमें भेजेंगे, तो ये तो फिर लैप्स होना ही होना है। नेक्स्ट, अ बिल इन रिगार्ड विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़, प्रेसिडेंट के पास आ चुका है, मतलब लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है, तो ये तो फिर नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेटिंग का, है ना, जॉइंट सेटिंग का बुला लिया, तो बस ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ये हो जाएगी सही, आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस। अरे भाई प्रेसिडेंट बिना एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम ही नहीं कर सकता, आर्टिकल 76। ये तो मतलब 1 तो ऐसे ही खट से गलत हो गया, 3 अपने आप सही हो गया, 2 पढ़ लो। द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर साइन लाइन, सही बात है, विद नो बार ऑन द प्रेसिडेंट हो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2 and 3, 3 बार देख लो। रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन दी एडवाइस। भाई प्रेसिडेंट बिना एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम ही नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है ना, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। नेक्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। देखो एक्ट का नाम तो गलत नहीं करती है यूपीएससी कभी इस तरह के, रिसेंटली करा होगा अप्रूव, मान लेते हैं। फिर अगर यूरोपियन बना तो यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2040, डेटा है, दिस कुड बी 2045, दिस कुड बी 2050, दिस कुड बी 2070,
है ना. Therefore aims to develop, and therefore again trend, and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. सब कुछ all of its own. यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रीज़ हैं, सब कुछ सब ये क्लीन टेक्नोलॉजी बना देंगे भाई, है ना. देख के ही लग रहा है स्टेटमेंट गलत है. देख के क्यों लग रहा है? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, वो यूपीएससी का पैटर्न ऐसे दिमाग में फिट हो चुका है, इसलिए लग रहा है. कब आएगा आपको? जब आप सारे यूपीएससी के जितने पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, मिनिमम भाई 8 से 10 बार लगाने हैं मिनिमम. बैठ जाना, आपको लगेगा कि बहुत रिपीटेशन हो रहा है, अरे यार पता तो है सब, लेकिन नहीं, उतनी शिद्दत से हर बार करना है. देन यू विल गेट टू दिस पॉइंट एंड गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, get positive +2 marks and return home smiling. Recently क्या हो रहा है? रिसेंटली वेनेजुएला में क्या हो रहा है? अचीव रैपिड रिकवरी. अच्छा, रैपिड रिकवरी, तभी तो यूएस अटैक किया है. गलत हो गया, आंसर आ गया. एक स्टेटमेंट गलत तो इकट्ठे से आंसर आ जाता है. विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP के बारे में पूछ दिया है भाई. क्या कह रहा है? टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग मे बी अंडर द स्कीम कैडास्ट्रल मैप्स आर टेक्स्ट. ये देखो इतना टफ टर्म आता है तो अपने आप मान लो सही होगा, क्योंकि इतने टफ टर्म्स बनाने के लिए दिमाग मतलब फिर इसमें बहुत ही डिटेल में घुसना पड़ेगा ना. कि अरे अगर कहीं लिखा हुआ है उसको खट्टे से कॉपी कर लिया, सही हो गया. एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट. देखो ट्रांसलेट होता तब तो अपनी ऐसे बत्ती नहीं दिमाग की चलती. ट्रांसलिटरेट तो बत्ती चल गई ना. ट्रांसलिटरेट कहीं से कॉपी किया होगा, डायरेक्टली थोड़ा ना यूज़ किया होगा. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. सही बात है ना, इतनी सारी स्टेट्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अपनी 22, उनका काम ही यही है ना. तो इसलिए ये भी सही होगा, वरना उनका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ही ख़त्म हो जाएगा. 2 और 3 तो अपने आप सही होगा. बचा क्या? अभी भी 2 एलिमिनेट हो चुका है. रिस्क ले लो, नहीं पता है तो कॉमन सेंस लगाओ. क्या कहता है कॉमन सेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% फंडिंग देगा. अब देखो जब डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्रोग्राम है, तो एक ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस बनाया वहाँ पे, उसमें लोग बैठा देंगे, डेटा आ रहा है उसको वो डिजिटली कर रहे हैं. अब इसमें स्टेट का पैसा कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना. जब तक स्टेट को जाकर ज़मीन पर जाकर स्कूल बनाना हो, हैं कॉलेज बनाना हो, पार्क बनाना हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना हो, तब तो स्टेट का काम भी है. जब स्टेट का काम ही नहीं है ऐसा, तो 100% फंडिंग से हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए रिस्क लेना होगा तो मैं तो इसी के साथ जाऊँगा और +2 लेकर आऊँगा. लेकिन वही है, पोस्ट एग्ज़ाम बायस भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन जो भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करें तो फिर हो भी जाएगा. राइट. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PM सुमन, क्या कह रहा है? करेक्ट पूछा है, देख लो. द स्कीम गारंटीज अ मिनिमम ऑफ पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू women in their 2nd and 3rd trimesters of pregnancy and 6 months post डिलीवरी. ये देखो, ये लग रहा है थोड़ा सा खुद से मतलब अलग से ऐड कर दिया है. तो ये डेटा भी है 2nd 3rd ट्राइमेस्टर, है ना. फर्स्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट भी हो सकता है. फर्स्ट लेकिन पता नहीं चलता, हो सकता है 6 मंथ्स ना हो, ये सिर्फ 4 मंथ्स हो या 2 मंथ्स हो, है ना, या 12 मंथ्स हो या 3 मंथ्स ही हो. ये क्योंकि 3 का है तो ये 6 कैसे हो गया? 3 हो सकता है. डेटा है, गलत मान लेते हैं. अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिस्टीज़, सही बात है, जनरल नहीं, कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई. हाँ भाई, कितनी अच्छी बात है. प्राइवेट सेक्टर के अच्छे लोग जिसमें आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं. वेरी गुड. PPP, है ना, गुड. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कंसिडर द फॉलोइंग. एंट्री ग्रुप 21 to 18, कुछ भी हो सकता है भाई. 18 से 50 हो सकता है ना. 15 से 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कैंसिल. एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिट. ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा कि मैं 30 पे ज्वाइन करूँगा या फिर मैं 35 पे ज्वाइन करूँगा, लेकिन पैसा तो मैं उतना ही दूंगा जितना बाकी लोग दे रहे हैं, और रिटर्न भी मेरे को उतना ही चाहिए, 3000 रुपये, है ना. दिस स्टेटमेंट हैज़ टू बी करेक्ट.
ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 रुपये पर मंथ। ऑब्वियसली इसी के लिए तो है ना भाई, पेंशन के लिए तो है, क्योंकि जब से ओल्ड पेंशन हटा उसके बाद से गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स निकाल रही है लोगों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 3,000 भी सही था इसमें। जो भी पढ़ रहा होगा, इस तरह की 3-4 लघु व्यापारिक और इस तरह की 3-4 स्कीम आई थी, उसमें ये चीज़ तो थी। फैमिली पेंशन इज़ एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। भाई स्पाउस पे तो होता ही होगा, अनमैरिड डॉटर्स का तो आइडिया नहीं है। तो मैं तो भाई नहीं पता होता तो मैं 2 और 3 के साथ चला जाता, और 4 के बारे में पता भी नहीं है, 1 हम गलत मान रहे हैं, तो अपना आंसर निकल आता बाय एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन भाई, अगर जैसे 2, 3, 4 भी अगर एक ऑप्शन होता तब एक बार सोचना पड़ता इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो तो नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसके साथ ही अपना क्या हो गया, प्रीलिम्स 2024 पेपर डिस्कशन फर्स्ट टाइम डन, राइट। 2 more times we'll do this, 2 more times, एक बार अप्रैल में एंड एक बार मई में, राइट। मे भी एक बार और हम लोग करें, मे भी एक बार और, बट दिस तो मिनिमम है, दिस इज़ मिनिमम। ये देखो ब्रैकेट में लिख दिया है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूपीएससी ट्रेंड है ना, यूपीएससी ट्रेंड फॉलो कर लो। तो इसके साथ दिस थिंग गेट्स कंप्लीटेड, राइट। नेक्स्ट हम लोग 2023 का पेपर देखेंगे एंड लेट्स फिनिश इट। थैंक यू।